नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका देसी पत्रकार किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, आज उसी जगह फिर से मौजूद हूं जिसका पहला वीडियो हमने बनाया था और आपके साथ एक जानकारी साझा की थी कि जो बन्हीण चूरू नौर जो हाईवे है उसके बीच बन्हीण पर एक टोल बना हुआ है। तीसरा ये टोल बोला जाता है और इस टोल पर भाई आरोप ये लगे कि मनमानी से यहाँ पर टोल है वो वसूला जा रहा है। आसपास के जो गांव है उनके जो साधन है, वाहन है, उनके जो टोल है वो वसूले जा रहे हैं। क्या मांग है? कितने गांवों के जो टोल हैं उनके वाहनों के टोल फ्री होने चाहिए। देखिए, वर्तमान में ये टोल हाईजैक हो चुका है। छः दिन से लगभग 10 बजे से शाम 5 बजे तक इस टोल को हाईजैक कर दिया जाता है, बंदी बना दिया जाता है किसानों द्वारा, क्योंकि उन किसानों को तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है। तकलीफ इस बात की है क्योंकि उनके ट्रैक्टरों, उनके जो निजी वाहन है, यदि वो खेत में जाते हैं तो भी यहाँ पर वो टोल वसूला जाता है। और दोस्तों, पहले दिन जब यहाँ पर टोल चालू हुआ था, उस दिन के दूसरे दिन बाद, उस दिन शाम को यहाँ पर टोल दुगना वसूला जाने लगा। क्या है कारण? क्यों है? क्यों अड़े हुए हैं टोल वाले? क्यों अड़े हुए हैं किसान? पूरी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर किसान सभा और अन्य जो किसान है वो यहाँ पर मौजूद है। भाई, बात है धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। आज 6ठा दिन है। 6 दिन में भी प्रशासन है वो आंख मूंद कर बैठा हुआ है। यहाँ पर प्रशासन के ना नुमाइंदे आए हैं, ना कोई प्रशासन का ऑफिसर आया है, ना सरकार से कोई जवाबदेही के लिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है पहुंचा है किसानों के पास। तो पूरी जानकारी हम साझा करेंगे। यहाँ पर मौजूद किसान सभा के साथी हैं, अन्य जो पार्टियों से हैं, अन्य जो किसान हैं, जो जिनको ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि यदि खेत आसपास हैं तो उनको यदि दिन में 4 चक्कर लगाने पड़ गए तो उनके सोचिए कितना टोल कटेगा। तो यही तकलीफ है। कितने गांवों का माफ़ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? किसानों के साथ है तो साथ में शेयर करते जाइए। पूरी जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाने वाले और वर्तमान विधायक नरेंद्र जी बुडानिया साहब के यूं समझिए राइट हैंड ही हैं कृष्ण जी, और इनसे ही हम आज चर्चा शुरू करेंगे। क्योंकि आप एक बार नीचे बैठ जाए, कैमरामैन से कहूँगा। कृष्ण जी, ये बताइए कि पूरी जानकारी आप साझा करिए दोबारा, क्योंकि 6 दिन हो गए आपको बैठे हुए। सरकार के नुमाइंदे या सरकार का कोई ऑफिसर यहाँ पर आया आपसे पूछने के लिए कि भाई ये धरना चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या मांग है? अभी तक छूट-फूट वार्ता को लेकर के सरकार की तरफ से और प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिला है। जबकि यहाँ किसान 6-7 दिन से लगातार धरने में बैठे हैं और इनके कान में जूं तक नहीं रेंगी है। यहाँ नज़दीकी में कम से कम 15-16 गांव जो हैं वो 5-7 किलोमीटर के दायरे में आते हैं और यहाँ इस टोल से उनका आवागमन पूरे दिन रहता है। हमारी और किसानों की ये मांग है कि जो नज़दीकी गांव हैं उनका टोल माफ़ होना चाहिए, ताकि किसान जो गरीब होते हैं वो खेतों में जाते हैं, अपने निजी रोजाना आवागमन के लिए जाते हैं, उनका टोल माफ़ होना चाहिए। इसी बात पर काम को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, हम पहले दिन हमने वीडियो बनाया था। उस दिन यहाँ टोल पर अधिकारी हैं, यहाँ के जो भाई काम करने वाले, उनसे हमने पूछा भी था कि भाई आसपास के 4-5 गांव है एकदम नज़दीक है, उनके माफ़ हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा था कि माफ़ है। और उसके बाद चर्चा आई कि भाई सभी का लिया जा रहा है। नहीं, पहले दिन तो जब से टोल शुरू हुआ 1 तारीख से, तो शायद तक बनीन को भी नहीं छोड़ा था इन्होंने। एक ही गांव का माफ नहीं था। जब से किसान आकर के बैठे थे तब उन्होंने कहा कि भी 1-2 किलोमीटर जो 3-4 गांव उसके माफ कर रहे हैं, लेकिन किया नहीं था। हाँ हाँ, वो मतलब सुना था कि नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए कि भाई 22-23 गांवों की आपने लिस्ट दी है, लगभग दूरी कितनी है टोटल गांवों की? सारे गांव जो जो लिस्ट दी थी वो 15 किलोमीटर से कम दायरे में आते हैं और हमारी मांग ये थी कि 10 किलोमीटर के दायरे में जो गांव है वो टोल फ्री होने चाहिए। और 11 से 15 किलोमीटर जो गांव है उसको मासिक पास, जो आपका निर्धारित जो पैसे हैं मासिक, उसका पास बनाया जाए। अच्छा, एक चर्चा हमने और भी सुनी थी कि ये टोल अवैध है। शायद तक ये टोल अवैध तक सड़क का काम पूरा नहीं हुआ है। अच्छा। सड़क की साइडें नहीं बनी है। सड़क में जो गांव में जो गुजरती है, जो उनके द्वारा नाले बनाए गए हैं, उनमें जगह जगह वो धस्से पड़े हैं। उन लोगों को साधन जो व्हीकल है वो जगह जगह धस जाते हैं और नुकसान होता है। सावा के अंदर ये जो मार्ग जो राजमार्ग है, इसको अभी नेशनल हुआ बताते हैं, लेकिन ये जहाँ निर्धारित था उस जगह से हट करके आबादी क्षेत्र में बना है। अच्छा। तो वो भी अवैध है। जब तक सड़क का काम कंप्लीट नहीं होता है तो टोल लगाना भी अवैध है। अच्छा, मतलब वैसे अवैध मान रहे हैं और जो टोल लिया जा रहा है वो भी ज्यादा वसूला जा रहा है, ये भी मतलब चर्चा में बिल्कुल ज़्यादा है। सुन रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल ज़्यादा है। ज्यादा है।
तो अब मतलब क्योंकि छठा दिन हो गया आपको, 6 दिन लगातार आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अब कल भी आप एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या निर्णय निकलने वाला है? उसमें देखो कल एक बड़ी महापंचायत हम रखने वाले हैं। जी, जी। इसमें सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, जो ये 15-20 गांव में आने वाले जो किसान हैं, सबको बुलाया गया है। जी, जी। वो सब यहाँ इकट्ठे होंगे और उसके बाद में सरकार से मांग करेंगे। देखो क्या वार्ता होती है। अगर हम तो ये चाहते हैं कि सस्ते में जो हाँ, रिजल्ट जाएगा। सरकार के जो लोग हैं, नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो करते अपने काम खोल लें, ये कान खोल लें, गूंगे बहरे नेमने और किसानों की बात सुने। जी, जी, जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जो हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक बार कैमरामैन से कहूँगा जो किसान साथी हैं उनको भी दिखाएं, ये इस कड़ी धूप में उन लोगों के लिए बैठे हैं जो यहाँ आने की भी कोशिश नहीं कर रहे। भाई वीडियो बनाने का और आप तक पहुँचाने का हमारा यही मकसद है कि भाई यहाँ बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं। इनका ही एक निजी वाहन यहाँ पर नहीं चलता। आप कितने जुड़ते हैं, आप कितने शेयर करते हैं, यहाँ तक कौन कौन पहुँचता है, यही देखने लायक चीज़ है। और भी मैं आपको टोल की स्थिति दिखा देता हूँ जी। टोल के अलावा दूसरी हमारी मांग जो 2300 इसका क्लेम जो बीमा कंपनी का जो बकाया पड़ा है 2021 का, जी, जी। उनसे भी आप सरकार से मांग है। एसडीएम साहब से वार्ता हुई थी कि उनका भी निराकरण करके किसानों को जो उचित फायदा मिले वो दिलवाएं। अच्छा, अच्छा। इस संबंध में हमारी मांग मजबूती से रहेगी कल। जी, जी। देखिए क्लेम से संबंधित भी, क्योंकि ये तो किसानों की महापंचायत ही है, साथ में टोल का भी सिस्टम यहाँ पर रहेगा। तो देखिए कितनी भीड़ होती है, कितने लोग यहाँ जुड़ते हैं, वही चीज़ हम आपको दिखाएंगे कल भी। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और यहाँ टोल के जो कर्मी हैं वो अपने भाई रूम के अंदर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि जहाँ किसान होते हैं वहाँ सरकार है। सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ पर काम नहीं कर पाता। ये रियलिटी है, पूरे देश का ये सिस्टम रहा है। किसान से बड़ी ताकत आज के समय में आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। तो देखिए दोस्तों, किसान की ताकत को आप कितना बढ़ाते हैं, कितने लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, कितना साथ इनको मिलेगा। देखिए इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि हम ही इन किसानों के बीच से निकले हुए हैं। सरकार देखिए चाटुकारिता, पत्रकारिता में चाटुकारिता ज़्यादा चल रही है। तो इसी चीज़ से हटकर आप सबके बीच आप सबका ही काम आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन किसान साथियों के साथ आप जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।